हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज read statements A and R, consider the formation of Indian National Congress and choose the correct option। देखो हमारे पास assertion and reason है, लेकिन किसके रिगार्डिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर हमें पता नहीं इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो आ जाओ assertion पे। assertion में क्या कहा गया है कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1885 when delegates from the all over country met at the Bombay। देखो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था 1885 में, और कहाँ पे? बम्बई में। और इस मीटिंग को अटेंड किया गया था 72 डेलीगेट्स, ठीक है, जो इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस से आए थे। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो मीटिंग का जो इरादा था करने के लिए डेट वाज द पुणे, लेकिन वहां पे फिर कॉलरा फैलने की वजह से फिर इसको शिफ्ट किया जाता है कहाँ पे? बम्बई में। ठीक है, दैट मीन्स ये फर्स्ट असर्शन करेक्ट है, राइट। नाउ द रीजन A.O. Hume, a retired British official, played a crucial role in bringing Indians from the various regions together to form the INC। ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि जो फादर ऑफ INC कहा जाता है डेट इज द A.O. Hume। इसी ने ये आइडिया दिया था कि हमें क्या एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जो लोगों को रिप्रेजेंट करे गवर्नमेंट के सामने। दैट मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट सही है। दैट इज आंसर क्या होगा फिर? बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द A। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है? यहां पे आ जाओ। नेक्स्ट इज द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। देखो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो हमने बहुत सारे प्रोविजनल्स डिफरेंट कंट्रीज से लेके आए हैं, लेकिन नाउ जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें बताना है कि कॉन्करेंट लिस्ट हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये हमने लिया था कहाँ से? बताओ, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लाया है? दैट इज द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और इसके अलावा ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ये चीजें याद रखो। ठीक है, नाउ ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है, देखो हमारे इंडिया में बेसिकली तीन लिस्ट है, तीन लिस्ट्स है। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट इज द यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज द स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज द कॉन्करेंट लिस्ट। और ये जो यूनियन लिस्ट है इसमें वो सभी चीजें आते हैं जो कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर टोटली ये चीजें हैं। स्टेट, इनमें वो चीजें आते हैं जो स्टेट के अंडर होते हैं, स्टेट के कंट्रोल में होते हैं, और इन चीजों पे क्या स्टेट चेंजेस भी ला सकता है। ठीक है, लेकिन जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो थिंग्स है उन पे दोनों का पार्टिसिपेशन होता है, दोनों का पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन मैक्सिमम होता है सेंटर का, मैक्सिमम होता है सेंटर का। ठीक है, लेकिन कंट्रीब्यूशन होता है दोनों का। ठीक है, राइट। तो ये चीजें आप याद रखो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। देखो जब हम क्या MS एक्सेल या MS वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है, वहां पे वर्क हम करना स्टार्ट करते हैं, तो डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज कर रहे हैं? बताओ कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? करो जल्दी से आंसर। दैट इज द कंट्रोल प्लस F12। ठीक है, इस चीज को याद रखो। शिफ्ट प्लस F12 किस चीज के लिए यूज की जाती है? इट इज यूज्ड टू क्या? सेव द ओपन डॉक्यूमेंट, सेव द ओपन डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये चीजें याद रख लेना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट द पायरे डी कबोटिन मेडल इज अवार्डेड फॉर द एक्सीलेंस इन विच फील्ड। देखो ये जो मेडल है इसको किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सपोर्ट्स में। बेसिकली दिस इज गिवन बाय
गिवन बाय, कौन इसको दे रहा है बताओ? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, राइट, समझ आया? तो आंसर क्या होगा? ये सपोर्ट्स में दिया जाता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज थांग ता इज ए मार्शल आर्ट फॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। थांग ता ये क्या है? एक मार्शल आर्ट फॉर्म है। ये किस स्टेट के साथ एसोसिएटेड है बताओ? किसके साथ ये एसोसिएटेड है? डेट्स विद द मणिपुर, ठीक है। तो ये जो मणिपुर है इसको कहा जाता है लैंड ऑफ जेवलर्स, लैंड ऑफ जेवलर्स, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल है डेट इज द इम्पहल। और मणिपुर में क्या हमें देखने को मिलता है जो फेमस है बताओ? लोकटक लेक, लोकटक लेक, जिसमें और इस पे हमें क्या फ्लोटिंग आइलैंड्स, फ्लोटिंग आइलैंड्स देखने को मिलते हैं जिनको हम कहते हैं क्या? फ्यूमिड्स, फ्यूमिड्स, ठीक है, राइट। ये चीजें याद रख लेना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आजा नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज दुनकान पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन। दुनकान पैसेज ये किस किस के बीच में हमें देखने को मिलती है? बताओ, करो आंसर, करो। डेट इज साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान को ये आपस में क्या अलग कर देती है, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। BCG इज अ वैक्सीन मीन टू फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। देखो ये जो BCG वैक्सीन है, ठीक है, उसको किसके अगेंस्ट इसको यूज किया जाता है? किस डिजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है? डेट इज द ट्यूबरकुलोसिस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन MS वर्ड स्पेलिंग चेक इज अ फीचर अवेलेबल इन विच टैब। देखो आप लोगों ने चलाया होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, और जो किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट में। लेकिन इस एप्लीकेशन में क्या है? स्पेलिंग चेक का एक फीचर है। ये किस टैब में हमें देखने को मिलता है? तो ये हमें रिव्यू के टैब में देखने को मिलता है। और इसके लिए एक शॉर्टकट की भी है। बताओ बताओ कौन सी है शॉर्टकट की? F7। F7 की फंक्शन की 7 यूज की जाती है स्पेल चेक के लिए। और एक कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज होती है बताओ? ये 12 फंक्शन कीज होती है, फ्रॉम F1 टू F12, ठीक है। ये चीजें आप याद रखो, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट इज कंसिडर दीज स्टेटमेंट्स फॉर ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो जब इंडिया में नेशनलिज्म आया, मेनली हम कहते हैं कि आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 में हमें यहाँ पे क्या फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म देखने को मिली है। लेकिन ये जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है ये बहुत सारे रीजंस इसके पीछे है, ठीक है। लेकिन राइट ना जो हमारे पास ये क्वेश्चंस है इनको हम देखेंगे इनमें से कौन सा एक करेक्ट ऑप्शन है जिसने हमें हेल्प किया है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज ड्यू टू ह्यूज एक्सपेंडिचर इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोज्ड हैवी टैक्स ऑन इंडिविजुअल्स। देखो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, 1914 से 1918 तक, ठीक है, राइट, ये आप सबको पता है। और उसमें क्या ब्रिटिश के जो लोग थे ये भी क्या पार्टिसिपेट कर रहे थे। और ब्रिटिश लोगों की इसमें बहुत बुरी तरह वो उनकी इकोनॉमी डेड हो गई थी। और ऑलरेडी इंडिया वाज द कॉलोनी, वो इंडिया पे रूल कर रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा टैक्स लगाया, ठीक है, उन्होंने ज़्यादा टैक्स गेन करने की कोशिश की है। तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन जब इंडिया के लोगों को लगा कि ब्रिटिश लोग हमसे क्या ज़्यादा टैक्स वसूल रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब हमें क्या इनके खिलाफ अगेंस्ट खड़ा होना है। तो इट रियली हेल्प्ड कि इंडिया के लोगों में क्या एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म पैदा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ? जब उन्होंने टैक्स भी लगाया, उसके अलावा क्या हुआ? सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकंड इज शार्प राइज इन द प्राइसेस क्रिएटेड ग्रेट डिफिकल्टीज फॉर द कॉमन पीपल। और इसी वर्ल्ड वॉर में जब ऑलरेडी उन्होंने क्या हैवी टैक्स लगाया, लोगों के पास उतने पैसे नहीं रहे, और ऊपर से जो यहाँ पे क्या
कमोडिटीज मिलती थी उनका भी प्राइस क्या राइज हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है। डेट मीन्स इस चीज ने फर्दर जो कॉमन पीपल्स थे उनकी परेशानियां और ज्यादा उन चीज ने बढ़ाई थी। और ये स्टेटमेंट भी सही है। और जब लोगों को लगा कि नहीं ये हमें यहाँ से भी मार रहे हैं और यहाँ से भी मार रहे हैं, तो इसलिए जरूरी है कि हमें इनको यहाँ से भगाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। After 1917 Russian Revolution, new ideas about peasants and workers' struggle and ideas of socialism circulated widely among the Indian nationalists. देखो क्या है, जब 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन आता है तो उस रेवोल्यूशन की वजह से वर्ल्ड में जितने भी जहां जहां पे भी पीजेंट्स थे, कॉमन पीपल्स थे, तो उनमें से एक सेंस ऑफ फीलिंग आई है कि नहीं हमें अपने हक के लिए लड़ना है, हमें क्या इस ऑपरेशन के लिए जो हम पे जुल्म हो रहा है तो इन चीज़ों के खिलाफ हमें क्या लड़ना है। और उसी लड़ने को हम क्या कहते हैं कि लोगों में क्या नेशनलिज्म आया है। अब वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे क्या ब्रिटिश लोग हम पे हुकूमत करें, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। इन तीनों स्टेटमेंट्स ने हमें हेल्प किया है इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, राइट। दैट मींस ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या है, सही है। दैट इज ऑल ए बी एंड सी आर ट्रू स्टेटमेंट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द अंबुबाची मेला हेल्ड एवरी ईयर। अंबुबाची मेला कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, कहाँ पे सेलिब्रेट इसको किया जाता है, बताओ, करो आंसर। तो ये असम में क्या मनाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम असम की बात करेंगे, असम इज द स्टेट जो लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है। और इसका एक प्लेस है वहां पे जिसको हम कहते हैं क्या, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ ये याद रख लेना, क्या कहते हैं, डिब्रूगढ़ को कहा जाता है टी सिटी ऑफ इंडिया, टी सिटी ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, ठीक है, राइट। और असम में फेमस कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी नेशनल पार्क यहाँ पे फेमस है। एक तो है काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, और इसके साथ साथ एक और नेशनल पार्क है दैट इज द मानस। इन दो से बहुत बार JKSSB ने क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, असम विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज फर्टाइल रिवराइन एलुवियल सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर प्रोड्यूसिंग। देखो इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के हमें सॉइल्स देखने को मिलती है। ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, रेड सॉइल देखने को मिलती है, एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा जो हमें सॉइल देखने को मिलती है दैट इज़ द एलुवियल सॉइल, ठीक है, राइट। अराउंड 40% ये कवर कर देती है इंडिया का एरिया। लेकिन ये जो एलुवियल सॉइल है ये इसको कहा जाता है मोस्ट फर्टाइल सॉइल, मोस्ट फर्टाइल सॉइल। और इन क्रॉप्स में से जो सबसे अच्छा इस पर क्या कल्टिवेट होता है दैट इज़ द राइस, ठीक है। राइस के अलावा वीट भी यहाँ पे इसकी भी प्रोडक्शन यहाँ पे अच्छी होती है, ठीक है। कॉटन आपको पता है ब्लैक सॉइल, ठीक है, लेकिन टी के लिए लेटरेट सॉइल अच्छी होती है, ठीक है, लेटरेट सॉइल अच्छी होती है, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला। देखो CH3CH2 टाइम्स OH ये किसकी केमिकल फार्मूला है, तो ये एथेनॉल की केमिकल फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक केमिकल नेम्स एंड फार्मूलाज है इनको देख लेना, ठीक है। एसिटिक एसिड है, ये इन चीज़ों को सभी देख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसको देख लेना। और PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके साथ में टेलीग्राम रोज शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, राइट। PDF में हमेशा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो ये जो वीडियो है ना ये सिर्फ JKSSB किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। ये JKSSB का कोई भी एग्जाम हो ये इस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाओ, ठीक है, राइट। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है आप लोगों की शेयरिंग से, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए और बिल्कुल करने हैं, ठीक है, राइट। आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इनमें से कौन सा एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो डिग्रेड नहीं हो जाता है, ठीक है, दैट इज द प्लास्टिक। क्योंकि ये सभी चीज़ें क्या है, ये डिकम्पोज होते हैं और प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट, द विंडोज साउंड फाइल हैज़ द एक्सटेंशन। देखो आप कभी जब आप रिकॉर्डिंग करोगे या कोई भी चीज़, तो आप फाइल के पीछे आपको देखने को मिलेगा .wav, और ये जो होता है ये एक्सटेंशन नेम होता है। ठीक है, अपने अपने फाइल के पास ऐसा होता है। अगर आप कभी आप ऐसे करोगे कि आप टेक्स्ट मैसेज करोगे, इसके बीच में आखिर में भी डॉट समथिंग लिखा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं और इनको कहा जाता है एक्सटेंशन नेम्स। तो साउंड फाइल के लिए कौन सा एक्सटेंशन नेम है? डेट इज द .wav, राइट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच क्रिकेट ग्राउंड इज नोन एज द क्रेडल ऑफ क्रिकेट। किस क्रिकेट ग्राउंड को कहा जाता है क्रेडल ऑफ क्रिकेट? डेट इज द ब्रॉड हॉफ पेनी टाउन। ठीक है, राइट, इसको कहा जाता है। राइट, आया समझ? यह हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? इंग्लैंड में। राइट, ओके, आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन कौन है, जिसको इलेक्ट किया गया था मई 2025 में? दैट इज द डॉक्टर अजय कुमार जी। ठीक है, और ये जो यूपीएससी है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। डेट मीन्स इसके बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये किस पार्ट में रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में इसको रखा गया है? डेट इज द पार्ट 14th, पार्ट 14th। ठीक है, और आर्टिकल्स ये इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम आर्टिकल 315 टू 323। 324 में क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन यूपीएससी की बात अगर हम करेंगे, पार्ट 14 फ्रॉम द आर्टिकल्स 315 टू 323। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज हाउ मनी सेशंस ऑफ द लोकसभा आर नॉर्मली हेल्ड इन ए ईयर। देखो आप सबको पता है कि पार्लियामेंट में सेशंस होते हैं, पार्लियामेंट में सेशंस होते हैं। ठीक है, लेकिन नाउ हियर द क्वेश्चन इज अबाउट द लोकसभा, जो पार्ट है पार्लियामेंट का। एक ईयर में कितने सेशंस होते हैं? तो एक ईयर में 3 सेशंस होते हैं। बजट सेशन जो फरवरी से मई तक होता है, मानसून सेशन जो जुलाई से सितंबर तक होता है, एंड विंटर सेशन नवंबर से मिड दिसंबर तक होता है। और इनमें से जो लॉन्गेस्ट सेशन है दैट इज द बजट सेशन, लॉन्गेस्ट सेशन। ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क इन अ कंप्यूटर इज। हार्ड डिस्क जो है ये कंप्यूटर में क्या है? ये क्या एक परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, और ये क्या है? नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। दैट मीन्स दिस इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। देखो कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसके मेनली 2 ब्रॉड कैटेगरीज है। ठीक है, एक है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी, एंड नेक्स्ट इज सेकेंडरी, सेकेंडरी। और इस सेकेंडरी हम कहते हैं परमानेंट मेमोरी भी, परमानेंट मेमोरी भी। और प्राइमरी में रैम और रोम आती है मेनली। तो इसमें जितने भी हम क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर में टू स्टोर द डेटा, वो इसी में आएंगे। सपोज हम मेमोरी कार्ड्स की बात कर रहे हैं, डीवीडीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, राइट। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सभी चीज़ें ये इसमें आएंगे सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इज लोकेटेड इन विच कंट्री। देखो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है इसका हेडक्वार्टर हमें बताना है। डेट्स इन द स्विट्जरलैंड, लोशाने स्विट्जरलैंड में ये लोकेटेड है। ठीक है, राइट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आ जाओ यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज नेम द पैसेज विच इज यूज्ड बाय पिलग्रिम्स इन उत्तराखंड फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा। देखो उत्तराखंड में एक यात्रा निकाली जाती है जिसको हम कहते हैं क्या? कैलाश मानसरोवर यात्रा। लेकिन अपनी फाइनल डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए वो कौन से पास से क्या जा रहे हैं? डेट इज अ लीपो लेक पास।
क्या होगा, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, लीपो लेक पास। बानिहाल पास ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, अपने स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में, और इसको कहा जाता है गेटवे ऑफ कश्मीर, गेटवे ऑफ कश्मीर। और इसी पे एक फेमस टनल है, दैट इज द जवाहर टनल, जवाहर टनल भी इसको कहा जाता है, राइट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द गांधी इरविन पैक्ट वाज एसोसिएटेड टू विच आर द फॉलोइंग मूवमेंट्स इन इंडिया। गांधी इरविन पैक्ट जिसको हम कहते हैं दिल्ली पैक्ट भी, दिल्ली पैक्ट भी जो साइन किया गया था 5 मार्च 1931। तो ये मूवमेंट, ये पैक्ट सॉरी किसके साथ एसोसिएटेड था, तो ये था सीडीएम के साथ। ठीक है, राइट। ये पैक्ट हुआ था गांधी जी और लॉर्ड इरविन जो इस टाइम पे यहाँ पे क्या वायसराय था। इरविन के पास भी कुछ डिमांड्स थी, गांधी जी के पास भी कुछ डिमांड्स थी, एक तो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इरविन चाहता था कि कांग्रेस क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा किनमें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में जो लंदन में हो रही थी। और इरविन क्या चाहता था कि ये सीडीएम को बंद करे, क्लोजर ऑफ सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको हम डांडी मार्च भी साल्ट मार्च के साथ लिंक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन गांधी जी क्या कह रहा है कि जितने भी आपने यहाँ पे क्या प्रिजनर्स लिए हैं ड्यूरिंग द सीडीएम, ठीक है, उनको आप क्या छोड़ दो। ठीक है, उनको प्रिजन से बाहर निकालो, और बहुत सारी कंडीशन इस पर, जो साल्ट टैक्स है, साल्ट पे टैक्स खत्म करो, ये भी उसी में कुछ चीजें थी। ठीक है, राइट। तो आंसर होगा सीडीएम विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आजा नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, दैट इज द केल्विन। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट। आजा नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज Which of the following gases is majorly used by plants for photosynthesis? देखो photosynthesis ये एक ऐसी प्रोसेस है by which plants make their own food, जिसकी वजह से क्या plants अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं by using sunlight, by using sunlight। और इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स भी, ऑटोट्रॉफ्स भी और प्रोड्यूसर्स भी। फूड चेन में ये क्या एक फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं। ठीक है, लेकिन इस फोटोसिंथेसिस में जो गैस यूज किया जाता है मेजरली, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन पहली बात मैंने आपको कहा है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।